तालियों के साथ स्वागत कीजिए अगले दो कंटेस्टेंट्स का। आइए वाजपेयी जी और भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत स्वागत है। 2-2 मिनट का समय है। आप करेंगे शुरुआत? आपका रंग पता नहीं उधर से क्यों मैच कर रहा है आज। ये हमारी पार्टी का कलर है। ये गमछा, इसी गमछे के कलर की टोपी हमारे नेता अखिलेश यादव जी पहनते हैं हमेशा। वो कह रहे हैं पहले बोलना चाहते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं? है ना? हाँ, फिर उसके बाद हम क्या फर्क पड़ता है। इनकी तो मिली जुली भगत है। चलिए आपका इस विषय पर बोलेगा भाटी जी, 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। ये जो गमछा अदला बदली इसलिए नहीं हुई कि इसमें वक्ता, श्रोता और एंकर अभी तीनों कंफ्यूज हैं विषय को लेकर। विषय ये नहीं है कि एप्स्टीन में कौन दोषी है कौन निर्दोष है। विषय ये है कि एप्स्टीन पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम चले गए उस विषय पे कि एप्स्टीन में किसका नाम आ रहा है, कौन दोषी है। चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि एप्स्टीन एक दुर्दांत अपराधी था। उसने घिनौने अपराध किए, वो यौन अपराधी था, वो रैकेट चलाता था। उसने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने यौन जाल में, रैकेट में फंसाया, उनकी वीडियो बनाई, उनके फोटो बनाए, उन्हें ब्लैकमेल किया, दुनिया भर की राजनीति को उसने प्रभावित किया। और अगर उसमें हमारे देश के किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो इस पर क्या देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिस देश पर हम इस बात के लिए गर्व करते हैं कि हम चरित्रवान देश हैं, हमारे यहाँ संस्कार का बहुत महत्व है, संस्कृति का बहुत महत्व है, चरित्र का बहुत महत्व है, हम इतने बड़े अपराध पर चर्चा भी ना करें। इसलिए एप्स्टीन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, विदेशों में बहुत उदाहरण आपके सामने है, क्योंकि यह समय कम है। अमेरिका में, यूरोप में किसी राजनेता का नाम किसी ऐसे अपराध में आता ही वो राजनेता तुरंत रिजाइन कर देता है और उसके खिलाफ जांच बैठ जाती है। राष्ट्रपतियों तक ने रिजाइन किए हैं। हम क्या इतने बेशरम होते जा रहे हैं कि ये अभी जो कह रहे थे विवेक जी, शायद मैं आपका नाम भूल गया, विवेक जी, जो आप कह रहे थे कि विनय नाम है, उसका भी नाम, उसका भी नाम, उसका भी नाम, कंटेंट में नाम आना अलग बात है। हरदीप पुरी के तो फोटो हैं, वीडियो हैं, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं गया था, मैं मिला था। तो और वो तब मिले थे जब एप्स्टीन का जो वो था मामला खुल चुका था, जब वो दुनिया की नजर में आ गया था कि अपराधी है, तब मिले थे उससे। तो पहले, सबसे पहले हरदीप पुरी को रिजाइन करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, चैनलों पे भी, गलियों में भी। जबरदस्त, बहुत अच्छा। चलिए अब वाजपेयी जी, आपका बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए अंजना जी, अभी राजकुमार भाटी जी ने कहा कि चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्यों चर्चा होनी चाहिए? किस बात की चर्चा होनी चाहिए? आपको ध्यान देना होगा कि ग्लोबल वॉर चल रही है एक तरीके से। इंटरनेशनल पावर किसके हाथ में होगी, किसके हाथ में नहीं होगी, किस देश में कौन सी सत्ता आएगी, किस देश की जमीन झड़पी जाएगी, ये चल रहा है। और ये उसी साजिश का हिस्सा है। स्टीम फाइल जो बनाई गई हैं 2005 और 2000 उससे पहले की बनी हुई हैं चीजें, और एक अपराधी का रिकॉर्ड है। अपराधी ने क्या किया, क्या नहीं किया, हम उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? मेल गई है, नहीं गई है, कहीं कोई चीज की वेरिफिकेशन नहीं है, कहीं किसी चीज की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, किसी चीज की जांच नहीं है। जेफरी के खिलाफ क्रिमिनल केस डाला गया, क्रिमिनल केस बंद हो गया क्योंकि उसकी सुसाइड करके उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो रिकॉर्ड लगा, जेन्युइन लगा, फ्रॉड लगा, फैब्रिकेटेड लगा, किसने लगाया, किसने नहीं लगाया, और उसके पीछे क्या इंटरनेशनल इंटरेस्ट है? भारत को बदनाम करिए, भारत की जो बढ़ती हुई विकसित अवस्था है उस पर ब्रेक लगाइए, भारत हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड डील करे, भारत हमको ज्यादा सामान भेजे। ये सब सरोकार हैं और इस सरोकार को विपक्ष को समझना चाहिए। देश है तो आप हैं, आप हैं तो देश है, लेकिन अगर देश को ही बदनाम कर देंगे तो ये कैसे चलेगा? इसीलिए मेरा ये सबमिशन है, एक निवेदन है कि ये फिक्शंस है। किसी ने कोई रामायण लिख दी, क्या लिखा उसमें, क्या नहीं लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम अपने देश में रिजाइन दे देंगे? अभी इन्होंने हरदीप पुरी साहब की बात की, उन्होंने प्रेस करके बाकायदा एक एक चीज खोल दी कि मेरी उस वक्त पोस्टिंग भी नहीं थी। अगर इसी तरह से जिसका भी नाम आता है, अगर उसको मौका दिया जाएगा तो वो अपना पक्ष रखेगा और चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं है। कृपया राजनीति को समझिए। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा, अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छा।